आज यूट्यूब पे ना मतलब इतना मस्त कमेंट आया ना, मुझे वो पढ़ के मज़ा आ गया भाई गॉड। मैंने इससे पीछे ही एक वीडियो बनाया था जो मैंने मेरे नए चैनल पे डाला था। अगर आपने वो नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ऊपर जाकर लिंक है उस पर जाकर क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। वहाँ पे हम लोग सारी जनरल बातें करने वाले हैं। लेकिन बाई गॉड आज मुझे बहुत मज़ा आ गया, सही बताऊँ तो। किस लिए कि मैंने पूछा था कि भाई जब आप पहली बार गए थे साइट पे तो आपको कौन सी साइट मिली थी और किस तरीके से आपने काम किया था। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था वहाँ पे और मुझे एक कमेंट मिला जो मैंने यहाँ अपने इस चैनल पे जो मैंने हमारा कम्युनिटी जो वाला सेक्शन है उसमें मैंने एक पोस्ट किया था। उसमें मुझे कमेंट आया कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग करके बहुत बड़ी गलती की और 9 साल हो गए मुझे और अभी तक मैं पछता ही रहा हूँ। बिल्कुल साहब, हर ब्रांच वाला ना यही सोचता है। हर ब्रांच वाले की सोच यही रहती है कि भाई मैंने सिविल इंजीनियरिंग करके गलती करी या मैंने आईटी करके गलती करी, मैं इसी ब्रांच में जाके गलती कर गया या मैं कंप्यूटर वाली ब्रांच में जाके गलती कर गया। सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं दोस्तों। तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं, क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे कॉमन फ्रेंड्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि यार मेरी जॉब नहीं लगी, यार मैंने गलती कर दी। और इवन मेरे पापा भी यही बोलते हैं, क्योंकि मेरा भाई जॉब करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से उसने इंजीनियरिंग करी है। और वो वहाँ पे जो एक पुणे में कौन सा IECT करके आप मालूम नहीं कुछ, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे गया उसने और वहाँ पे कोचिंग करी और वहाँ से उसको जॉब मिली। ठीक है ना। तो मेरे पापा आज भी बोलते हैं यार तूने गलत ब्रांच चूज़ कर ली, क्योंकि उसकी जॉब है इसलिए वो मुझे बोलते हैं। ठीक है ना। लेकिन हर ब्रांच में यही होता है दोस्तों। इसमें कुछ भी हमें मतलब बुरा मानने वाली बात नहीं है, या मतलब ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सारे इंजीनियर्स ऐसे ही हैं। कुछ हाँ, कुछ एक परसेंटेज वाले जो लोग होंगे, मतलब कुछ एक ऐसे लोग होंगे जो प्लेस हो जाते हैं और जॉब कर रहे हैं। हर एक आदमी की और हर एक बंदे की जॉब नहीं लगती। और इस मामले में सर आप भाग्यशाली हो, पता है आपको क्यों? क्योंकि हमारे सिविल ब्रांच में इतना हार्ड इंटरव्यू नहीं होता है। इसका मैं रीज़न बताऊं आपको, क्योंकि जो हम लोग साइट पे काम करते हैं ना वो इतना टफ लेवल का नहीं होता है, वो इतना टेक्निकल लेवल का नहीं होता है कि हमारा सिलेक्शन ना हो। हम 3 महीने की ट्रेनिंग करते हैं, साइट पे जाकर खड़े होते हैं और हम लोग आसानी से वापस उस काम में लग जाते हैं। और वो वहाँ पे भी खुश हो जाता है काम देखने वाला कि हाँ भाई यार ये बंदा अच्छे से काम कर रहा है, इसको मैं जॉब पे रख लेता हूँ। इस तरीके से वो आपको जॉब पे रख लेता है। लेकिन आपको पता है दूसरी ब्रांचेस में इंटरव्यूज़ होते हैं ना, उनमें उनके पसीने छूट जाते हैं। इतने ख़तरनाक इंटरव्यूज़ होते हैं उनके कि उनके पसीने छूट जाते हैं। हम इतने भाग्यशाली हैं यार। मैं भी यही सोचता था पहले। मुझे तो जब मैंने ये ब्रांच सिलेक्ट करी ना तब मुझे मालूम भी नहीं था कि ये सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच होती क्या है, नहीं मालूम था यार। जब जाके क्लास में बैठे ना तब थोड़ा बहुत पता चला यार इसमें तो ईंट सरिया गिट्टी ये तो क्या है, मिस्त्री का काम है, ये तो कोई भी कर लेगा यार, इसमें क्या है। लेकिन हम लोग गलत सोचते थे, हम लोग वो सोच के ही गलती करते थे। और पहली बात तो हमारे पास में कोई प्लानिंग नहीं रहती है, इवन किसी के पास नहीं रहती है। सारे 12th के बाद में जो इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तब तक उनको नहीं पता रहता है कि हमको कौन सी ब्रांच लेनी है। जब उनके मार्क्स आते हैं ना तब वहाँ पे तो कोई उनको गाइड करने वाला रहता है, या फिर उनको कोई कुछ बताएगा कि भाई आप ये वाली ब्रांच ले लो, चाहे उसके बारे में किसी को कुछ मालूम हो या ना हो। और इवन 90% लोगों को कुछ भी पता नहीं रहता है इस बारे में। और ये सच है, मैं बता रहा हूँ आपको, सच है ये। ठीक है ना। इसलिए जो अभी इंजीनियरिंग कर भी रहे हैं है ना, और जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं और प्लेस भी हो चुके हैं या कहीं पे भी काम कर रहे हैं हमारी ब्रांच में भी और किसी और ब्रांच में भी, उनको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है भाई, है ना। क्योंकि कोई भी पहले से नहीं जानता है। हाँ, अगर उसका बैकग्राउंड वैसा होगा कि उसके बैकग्राउंड में मतलब उससे पहले भी उसका भाई या उसके पापा सिविल इंजीनियरिंग कर चुके होंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कर चुके होंगे और कुछ चीज़ जो है वो कर चुके होंगे, तो हाँ वो ये कह सकते हैं कि अच्छा भाई तू ये ब्रांच ले, इस ब्रांच में ऐसे ऐसे होता है और तेरे को ऐसी ऐसी पढ़ाई करनी है और इस तरीके से तू प्लेस होगा और ये काम करेगा। उसको गाइड करने वाला है। लेकिन जिसको गाइड करने वाला नहीं है उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका कुछ हम लोग कर भी नहीं सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है यार। मैं भी ऐसे ही था, आप जैसे ही था। जैसा कि जो भैया आपने जो सोचा अभी कि भाई 9 साल तक मैं पछता रहा हूँ, कुछ नहीं मिला है, इसलिए हमारी फालतू ब्रांच होती है। मैं भी यही जब सिविल इंजीनियरिंग मैंने इतना नहीं सोचा। लेकिन इंजीनियर होने के बाद में जब क्या होता है ना कि प्लेसमेंट के लिए हमारे पास में कंपनियां बहुत कम आती है।
है ना। सिविल इंजीनियरिंग में बहुत कम कंपनियाँ आती है प्लेसमेंट लेने के लिए। क्यों? क्योंकि प्लेसमेंट लायक कुछ होता ही नहीं है। आप साइट पे जाइए और वहाँ पे आप लोग बोलिए मुझे ट्रेनिंग करनी है और मुझे काम करना है, ठीक है ना। वो अगर आपकी ट्रेनिंग से खुश हो जाएगा बंदा, तो आपको वो ट्रेनिंग देने के लिए राज़ी हो जाएगा, और आपकी ट्रेनिंग से अगर खुश हो जाएगा तो वो आपको जॉब देने के लिए राज़ी हो जाएगा। ये इतनी सी गणित है। इसलिए हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग है उसमें कंपनीज कभी भी प्लेसमेंट करने नहीं आती है, बंदे लेने कॉलेज में नहीं आती है, ठीक है ना। ये इसलिए ये बात आप गांठ बांध लो, सिविल इंजीनियरिंग में यही होता है, हमेशा यही होता है। इसलिए प्लेसमेंट के भरोसे मत रहो कि आपके कॉलेज में कोई कैंपस होगा सिविल इंजीनियरिंग का। अगर होगा भी तो वो ऐसे लेवल पे होगा कि कुछ कुछ एक गिनी चुनी कंपनियाँ होती हैं जो जानी पहचानी कंपनियाँ होती है, और कोई कोई कंपनीज नहीं भी होती है, वो ऐसे कॉलेज में आ जाती है और किसी कॉलेज के बुलाने पे वो आ जाती है। और वैसा कुछ नहीं है सिविल इंजीनियरिंग में, क्योंकि जो भी आपको सीखना है वो साइड पे सीखना है। जो भी आपने सीखा है ना अभी तक वो ज़ीरो हो जाता है मैक्सिमम, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग साइट इंजीनियर बन जाते हैं, आप लोग स्ट्रक्चरल इंजीनियर नहीं बन जाते हैं, है ना। बहुत सारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनते हैं, हाँ उनके लिए वो पढ़ाई काम आती है, ये मैं मानता हूँ, ठीक है ना। लेकिन जो हम लोग साइट पे जाके एग्जीक्यूशन करते हैं वो कभी काम नहीं आता है। वहाँ पे जनरल चीज़ें काम आती है, आप लोगों ने भी देखा है तो क्यूरिंग, सरिया का वेट निकालना, कंक्रीट की क्वांटिटी निकालना, ग्रेड क्या है उसकी, यही सारी चीज़ें काम आती है और कुछ काम नहीं आता है। और ये सच है दोस्तों, और आप लोगों को भी पता है, जो अभी जॉब कर रहे हैं उनको भी पता है। आप खुश नसीब हैं कि आप जॉब कर रहे हैं, इतना आप सोचिए कि आप खुश नसीब हैं कि आप जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास में तो जॉब भी नहीं है, और ये हमारी एक जो हमारा फील्ड है ना उसका ये एक कॉन्स है ना। मतलब आप लोग, ये हमारा प्लस पॉइंट है एक तरीके से कि हम लोगों को जॉब इजीली मिल जाती है। बाकी IT CS EC वाले इनको जॉब इजीली नहीं मिलती है दोस्तों, क्योंकि इनका जो काम होता है ना वो बिल्कुल परफेक्शन वाला काम होता है। वहाँ पे वो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर को टाइप करते हैं, उनका C++ चलता है वगैरह वगैरह। कंप्यूटर में होगी तो कोई प्रोग्रामिंग चलती है और उनको एक एग्जैक्ट प्रोग्रामिंग करके और उस चीज़ को निकालना पड़ता है दोस्तों, ठीक है ना। ये हम लोग, हमारे केस में ये नहीं है। हमारे केस में थोड़ी बहुत गलतियाँ भी होती है ना तो भी चलती है। आप ये समझिए इस बात को। आप चाहे 20 साल कीजिए, कितना भी कीजिए भाई। देखो मुझे भी नौकरी करने का कोई शौक नहीं था, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी, और मेरे पास में एक रीज़न और था पर्सनल, इसलिए मैंने वो छोड़ दी जॉब। लेकिन मैं भी नौकरी से खुश नहीं था, क्योंकि ये मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं खुश क्यों नहीं था। क्योंकि मुझे जो सीनियरिटी दिखाते थे ना बंदे, जो सीनियरिटी दिखाते थे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे फ्रैंक इन्वायरमेंट चाहिए था, जो मुझे नहीं मिला एक्चुअली। अगर फ्रैंक इन्वायरमेंट होता, सीखने लायक इन्वायरमेंट होता, तो मुझे जॉब करने में मज़ा आता दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन फ्रैंक इन्वायरमेंट नहीं मिला लकीली, इसलिए नहीं हो पाया, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको फ्रैंक इन्वायरमेंट मिल रहा है, आपके सीनियर्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल कोऑपरेट करके चलते हैं, अपने दोस्त जैसा मानते हैं आपको, सीनियरिटी नहीं दिखाते हैं, तो वहाँ पे आप लोग जॉब कर सकते हो, कि ना। आपके टैलेंट की कदर करते हैं, आपसे भी वो सीखते हैं, तब वो वहाँ पे आपका माहौल अच्छा मिलेगा, आपको जॉब करने में भी मज़ा आएगा, आपको काम करने में भी मज़ा आएगा वहाँ पे। लेकिन अगर नहीं है तो नहीं। और मैंने जितनी भी जगह काम करके देखा, मैं खुद से साबित हुआ, मतलब मेरे टैलेंट की कोई कदर नहीं थी एक्चुअली, तो मैंने छोड़ दी जॉब। मेरे सच है, अगर कोई जुड़ा हुआ भी है चैनल से मेरे और वो ये सुन रहा है, तो मैं वो उनको बता रहा हूँ कि ये सच है, इसलिए मैंने जॉब छोड़ी और अब मैं अपना पर्सनल काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने गार्लिक का एक बिज़नेस चालू किया था, जो पूरी तरीके से फैल रहा कोविड-19 की वजह से और किन्हीं और रीजंस की वजह से, फिर मैंने छोड़ दिया और अब मैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में वापस आ गया हूँ दोस्तों। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जो स्कोप है वो लिमिटेड है, हमारे फील्ड में बहुत स्कोप है दोस्तों। बस थोड़ी सी नॉलेज की कमी है, थोड़ा सा अगर नॉलेज हम लोगों को एक्यूरेट मिल जाएगा ना, तो मैं कह रहा हूँ आप लोग 100% इस चीज़ में सक्सेस हैं। पहले मुझे पता नहीं था, क्योंकि देखिए अब मैं भी आप लोगों जैसा ही हूँ, ठीक है ना। आप लोग सिविल इंजीनियरिंग करके आएंगे ना, लेकिन आप पीछे का सब कुछ भूल गए होंगे, या फिर आपको बीम भी डिज़ाइन करना नहीं आता अभी तक, और कॉलम भी डिज़ाइन करना नहीं आता। ये भी मेरी हालत थी, मैं भी अभी सॉफ्टवेयर से ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं पढ़ूंगा थ्योरेटिकली, अब आप लोग पढ़ते हैं ना थ्योरेटिकली, तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाता है, लेकिन आप लोग कुछ चीज़ें भूल चुके होते हैं, लेकिन अब आप उनको वापस से रिवाइज करते हैं ना, तो आप लोगों को समझ में आ जाती है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है। आप लोग स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, और उसके अलावा क्या यार, बहुत सारे ऐसी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, बिल्कुल खाली प्लान्स बनाते हैं, घर के प्लान्स बनाते हैं और बेचते हैं, उसकी सर्विस का आप चार्ज लेते हैं और कर रहे हैं वो काम, ठीक है ना। कुछ कुछ तो एलिवेशन के काम भी कर रहे हैं, और उसके साथ में आप लोग स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का भी काम करेंगे, तो आप लोग सक्सेसफुल हैं यार। और क्या चाहिए आपको, एक नक्शे के कम से कम 1000 स्क्वायर फीट के कम से कम 15,000 रुपये आ जाते हैं। 15,000 नहीं भी मानो तो 10,000 रुपये आ जाते हैं एक नक्शे।
महीने के 5 नक्शे बनाओ, आराम करो, सीधी सी बात है मेरे पास में, ठीक है ना। ये हर फील्ड में होता है यार। अगर आपको जॉब करना पसंद है तो आप जॉब कीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है आपको, आप जॉब कीजिए, ठीक है ना। लेकिन ये मत सोचिए यार कि मैं यहाँ पे आके बुरा फंस गया। ये मैं पहले भी सोचता था, ठीक है ना। मैं भी फर्स्ट टाइम साइट पे गया था तो मैं सोचता था यार यार कहाँ के फंस गया यार, यहाँ का तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। हर बंदा यही सोचता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन आप लोग जब उसमें घुसना चालू करेंगे, लगन से काम करना चालू करेंगे, तो दोस्तों ये मेरी गारंटी है कि आप उस जॉब में बिल्कुल घुल मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि मेरा काम ऐसा है, मेरा काम घटिया है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, ठीक है ना। हर काम करने लायक होता है, बस उसको करने की लगन चाहिए यार। बहुत सारे लोग दुकान खोल के बैठ जाते हैं, क्या वो उनकी किस्मत में लिखा हुआ था कि वो दुकान खोल के बैठेंगे? क्या उनको पता था कि मैं एक दिन एक किराने की दुकान खोल के बैठूंगा, एक हार्डवेयर की दुकान खोल के बैठूंगा, एक मेडिकल की दुकान खोल के बैठूंगा? उनको पता था क्या? पहले उनको नहीं पता था, लेकिन उन्होंने वो काम पकड़ा और किया। हमको जीना है, हमको पैसा कमाना है, जीने के लिए हमको उतना सा काम तो करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप ऐसा सोच के चलेंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और ये मेरी सीख है आप लोगों के लिए, आप लोग इसको सीख लीजिए। और आप लोग, अब मैंने ये चैनल पे ये वीडियो इसलिए डाला है कि आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पे हम लोग बिल्कुल जनरल बातें करेंगे यार दोस्तों। ऐसे क्या है, ऐसी बातें करने से लोग क्या है डीमोटिवेट होते हैं, और जो सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं एक्चुअली वो भी इससे हट जाते हैं दोस्तों। लेकिन मेरी नज़र में ये ब्रांच बहुत मस्त है, बहुत ही मस्त है मैं कहूँगा। और इस ब्रांच के लायक कोई भी जॉब नहीं है दोस्तों। ये ब्रांच इतनी इजी ब्रांच है ना, मैं कह रहा हूँ कि वो बंदा जिसको किताबों का 50% भी नॉलेज नहीं है, वो डायरेक्टर बन जाता है 15 साल में, 20 साल में। ये सच है, इसलिए आप इसको गांठ बांध लीजिए, ठीक है ना। किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। और आप जो भी सोच रहे हैं उससे थोड़ा हट के सोचिए दोस्तों। दूसरी ब्रांच वाले क्या कर रहे हैं वो भी आप थोड़ा घुलिए मिलिए लोगों से। आप घुले मिलेंगे ना लोगों से तो आप लोग सोचेंगे यार, उनकी आप बीती आप समझेंगे ना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मेरा एक दोस्त है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पे उसका गाँव होगा, 20-25 किलोमीटर की दूरी पे। वो पहले इसी ब्रांच में था, वो TCS में प्लेस हो गया था वो कॉलेज से, ठीक है ना। उसके बाद में उसने जॉब छोड़ी कि यार मुझे IAS करना है। IAS करने के लिए उसने जॉब छोड़ी और वो वहाँ पे गया। और वो बंदा वहाँ पे जाके उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने बहुत मेहनत करी, 3-3 4-4 साल बिगाड़े, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी रह गया वो। तो वो कहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कर रहा था, वहीं पे सही था ना। लेकिन उसने छोड़ दी जॉब, वो प्लेस हो गया था लेकिन फिर छोड़ दी। उसके पास काम ही नहीं है, अब क्या कर लोगे? और आपके पास में क्या होता काम? अभी सिविल इंजीनियरिंग में आप कहाँ चले जाओ, 1 साल का एक्सपीरियंस लेके कहीं पे भी चले जाओ, 4 इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा कोई भी और आपको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है ना। नहीं भी करेगा तो आप 4 कंपनियों में दौड़ लगाओ, कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। ये अपनी ब्रांच का फंडा है और ये अपनी ब्रांच का प्लस पॉइंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। और इसको मतलब शक्कर के साथ में घोल के पी जाओ। मैं जो बता रहा हूँ आपको बात बहुत ही सही बात है। और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आप 80% मुझसे एग्री करेंगे कि मैं सही कह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ आपको कि मैं अब एक ही लाइन पकड़ के जा रहा हूँ। मैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के लिए एक ऑफिस खोल लिया है मैंने, और अब मैं उसमें बैठ गया हूँ और मेरा काम चल रहा है दोस्तों, चल रहा है। अभी चलेगा, 1 साल नहीं चलेगा, 2 साल नहीं चलेगा, चलेगा तो सही। जब रेगुलर हो जाएंगे, लोगों को पता चलेगा, तो लोग खुद ब खुद आएंगे डिज़ाइन करवाने के लिए, ठीक है ना। आप चालू करो, लगन से काम करना चालू करो, तो आप लोग कर पाओगे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये नॉलेज की बात मैंने बताई आपको, इसको आप दिमाग में अपने जहन में उतार लो दोस्तों, इसको याद रखो। कभी भी अपने ब्रांच को गाली मत दो, बहुत ही अच्छी ब्रांच है दोस्तों, ऐसा मत सोचो। जो भी आप सोचते हैं वैसा मत सोचिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी ब्रांच है, ठीक है ना। और लोगों को मोटिवेट कीजिए इस ब्रांच में आने के लिए। मैं जानता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही टफ काम होता है। हमारा काम साइड का होता है, 24 घंटे भी काम करना पड़ता है, 48 घंटे भी काम करना पड़ता है। इवन 3-3 दिन तक काम चालू रहता है कंटिन्यूसली। लेकिन शिफ्ट चेंज होती है यार दोस्तों, तीन दिन तक कौन खड़ा रहता है? कोई खड़ा नहीं रहता है, इसलिए शिफ्ट चेंज होती है। और काम बिल्कुल टफ है हमारा, ये बात मानते हैं, क्योंकि हमारा कंटिन्यूसली वाला काम है, हम लोगों को करना पड़ता है। हम लोग फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग छोड़ते हैं। लेकिन जो इस चीज़ को कर सकता है वो बेशक करे दोस्तों। बहुत पैसा है सिविल इंजीनियरिंग में, ये मैं आपको अभी लिख के दे दूँ मैं बात ही आपको, कि बहुत पैसा है सिविल इंजीनियरिंग में दूसरी ब्रांचेस के कंपेरिजन में, बहुत पैसा है। बस आपको सही राह पकड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। अगले वीडियो में फिर से कुछ लेके नया मिलूंगा, लेकिन उस चैनल पे हो सकता है मैं यहाँ पे भी आऊँ दोस्तों।
लेकिन आप लोग उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट में आपके सामने ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है शायद, तो उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो विंडो खुल जाएगी, उस पर जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल को। उस चैनल पे हम लोग ऐसी ही बातें करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे। कमेंट में आप लोग आपका ज्ञान दीजिए, मैं अपना नॉलेज बताऊंगा जितना है मेरे पास में, जो भी जनरल नॉलेज है वो बताऊंगा, और हम लोग लोगों के साथ में शेयर करेंगे दोस्तों।